नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। फिलहाल मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ही देखने को मिल रही है ज्यादातर सेक्टर डाल में, खासतौर पर बात करें आज ऑटो पैक ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम यहाँ पर भी 1.5% तक की कमजोरी है। अगर कहीं पर बढ़त है तो वो रियल्टी स्टॉक्स हैं। स्मार्ट कह सकते हैं गेंस के साथ रियल्टी स्टॉक्स में फिलहाल कारोबार होते हुए दिख रहा है और फार्मा में भी चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कल की गिरावट के बाद डिवीज लैब आज हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। मिड कैप की बात करें तो आज सेल ऑफ यहाँ पर काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 1.25% तक की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। मिड कैप के कुछ गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। नेवली लिग्नाइट ऑलमोस्ट 8% के गेन्स के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओबेरॉय रियल्टी 3% की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। एबी फैशन में भी 2.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। जिसके कंज्यूमर, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स है जहां पर 1.5% तक का गेन देखने को मिला। लेकिन मिड कैप में लूजिंग साइड पे बीईएल ऑलमोस्ट 2.5% कमजोर है। टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी 2.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ ही इंडियन बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 2% तक की कमजोरी है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या फिर अपने व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर सवाल पूछने के लिए आपको जी बिजनेस के पेज पर जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। जी चलिए, पहला सवाल हमारे साथ बेंगलुरु से एक कॉलर जुड़ रही हैं, उर्वशी पूछिए अपना सवाल। Hi, I just wanted to know, I had bought Coal India, 60 shares at the rate of 317. ओके, I don't know now what should I do. कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं उर्वशी? 2 months, 2 to 3 months. 2 to 3 मंथ्स आप होल्ड कर सकते हैं। सिमी, इन्होंने कोल इंडिया के 60 शेयर्स लिए हैं 317 के भाव पर और हल्का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। इस पर क्या राय होगी आपकी? गुड आफ्टरनून पूजा। मुझे लगता है कि कोल इंडिया चार्ट में तो काफ़ी वीकनेस शो कर रहा है। 300 के आसपास का हार्डल है, वो क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। ओवरऑल चार्ट में मुझे वीकनेस ही दिख रहा है और उनका जो नज़रिया है वो भी काफ़ी छोटी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। उनको अगर होल्ड करना है तो 282 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड किया जा सकता है। बट 282 का लेवल अगर ब्रीच हो गया करेक्शन में तो ये फ्रेश वीकनेस दिखा सकता है। चार्ट वीक है। तो चार्ट में कमजोरी है। फिलहाल थोड़ा सा समय और देना होगा। कोल इंडिया में बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ शोभिक है मुंबई से। शोभिक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने आइडिया के कुछ खरीदे थे लास्ट फ्राइडे 108 रुपए पे और मैंने 3000 खरीदे थे। जो मैंने लास्ट पूछा था तो एडवाइस ये दिया गया था कि खरीद लीजिए, तो मैंने खरीद लिया था। अभी वो जैसी वोडाफोन का मर्जिन हुआ उसके बाद से बहुत डाउन जा रहा है जी। तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि इसका क्या करूँ? ये निकाल। आपने बताया लास्ट फ्राइडे आपने आइडिया खरीदा, तो ये आपने कितने दिन के लिए इसे खरीदा था? क्या इंट्राडे के लिए कॉल थी? इंट्राडे का था। ठीक है। सिमी, आइडिया से लो लगातार गिरावट का दौर इसमें जारी है। आज के सेशन में भी 92 का स्तर देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक तेजी बनी लेकिन उसके बाद जब उस डील के स्पेसिफिकेशन सामने आए तो एक कमजोरी स्टॉक में बनी है। चार्ट पे तो कमजोर है। आप क्या सलाह देंगे अभी आइडिया सेलुलर में? इन्हें कब तक होल्ड करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस इनके लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहले पल्लवी, ये स्टॉक अभी फ्रेश वीकनेस दिखा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रिकवर नहीं करेगा। चार्ट में जितना बड़ा ब्रेकडाउन आया है उसके बाद तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि कोई रैली अगर मिलता है, अगर 100 तक भी कोई रैली मिलता है तो भी वो एग्जिट रैली होगा। देखिए, पहले इसका सिचुएशन दूसरा था। 100 के ऊपर का ब्रेकआउट था, उसके बाद ये 125 तक भी गया था। बट जब ये ऊपर गया था तब भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। उनका पोजीशन इंट्राडे के लिए था। इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 2 से 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस उनको फॉलो करना था। 105-6 के नीचे इसमें फ्रेश वीकनेस आया। फिर 100 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट गया था और अभी ये नीचे बहुत ही वीकनेस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि उनके लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी बेहतर होगा। अगर थोड़ा बहुत रैली इसमें मिलता है, जो भी मिलने का चांसेस बहुत कम है, नहीं तो उनको मतलब 89 का जो लो बना था कल, वो लो अगर टूट गया तो मुझे लगता है कि इसमें से निकल जाना है। अभी ये कहाँ पे है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर 89 का लेवल टूट गया तो आप निकल जाइए, नहीं तो 100 तक का रैली के लिए इंतज़ार कीजिए, रैली में एग्जिट कीजिए। जी, और पहले भी काफ़ी टाइम से आइडिया में इससे काफ़ी सारे जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आइडिया से फिलहाल अभी अवॉइड लिस्ट में ये होना चाहिए। जी, तो आइडिया में अभी आप फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी ना करें और अगर आप बने हुए हैं तो वहां से जल्द निकल जाए। अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, डीएस पटेल। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 500 टेक्समैको रेल है
और ये 91 में मैंने परचेज किया है, तो ये होल्ड कर सकता हूँ कि इसमें बॉटम में ज्यादा परचेज करूँ या सेल करूँ? जी सिमी इनका सवाल टेक्स्ट मैक्रो पे, इन्होंने 500 शेयर्स लिए हैं 91 के भाव पर, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या यहाँ से एग्जिट कर जाए, क्या राय होगी आपकी? देखिए पूजा, एकदम मेजर सपोर्ट में है ये स्टॉक। 85-87 के आसपास सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक टेक्निकली तो मैं एग्जिट करने का राय नहीं दे सकती, उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ 85 के नीचे स्टॉप लगा के। पर चार्ट में वीकनेस है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में वीकनेस है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, इसलिए मैं ऐड करने का भी सलाह नहीं दे सकती। मुझे लगता है उनको स्टॉप लॉस फॉलो करके वेट करना चाहिए। और 100 से 105 के बीच में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस जोन में अगर ये स्टॉक जाता है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा। तो 100 रुपये से 105 का जो स्तर होगा काफ़ी अहम है। अब वहाँ अगर स्टॉक पहुँचता है तो एग्जिट करने के सलाह फिलहाल बने रहे। फोन लाइन पर हमारे साथ एक दर्शक है, जिगर अहमदाबाद से जुड़े हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास पावर ग्रिड के 200 शेयर है 206 रुपए से। 206, ऑलराइट। पावर ग्रिड फिलहाल 193 का स्तर देखने को मिल रहा है। इन्होंने 206 रुपये पर खरीदा है, नुकसान हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए? सिमी ऑलमोस्ट फ्लैट है स्टॉक अभी। पल्लवी, अगर उनके पास टाइम है और अगर कोई वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उनको वेट करने के लिए कहूँगी। और मुझे लगता है कि उनके पास अगर फ्रेश पैसा है तो भी यहाँ पे लगाना चाहिए। ये स्टॉक सपोर्ट में आ गया है, बहुत ही जल्दी इसमें रिकवरी भी आएगी और मुझे लगता है कि पूरा पावर सेक्टर अभी नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अच्छा ही करेगा। तो ऑलरेडी ये स्टॉक आप ट्रेंड मेंटेन भी कर रहा है, करेक्शन आया है, इस करेक्शन में आप वापस ऐड करने का सोच सकते हैं, नहीं तो आप अपना ओल्ड पोजीशन लेके होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, तो होल्ड करने की राय, रिकवरी देखने की उम्मीद है, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, सुखदेव। सुखदेव, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। जी मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले रखा हूँ 1264 पे, और एक A2Z इंफा ले रखा हूँ 42 पे 300। जी, इसके बारे में समझ चाहिए। तो सेल आप कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं? मैं 4-5 महीना 6 महीना 5-6 महीने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। सिमी, इन्होंने सेल के 1200 शेयर्स लिए हैं 64 के भाव पर, हल्का नुकसान यहाँ हो रहा है और आज भी कमजोरी के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है, क्या राय होगी आपकी? ये 4 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? देखिए पूजा, एक स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ 58 का डबल बॉटम बनाया था ये स्टॉक, और मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 58 से ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक इसका जो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ये ख़राब नहीं होगा। 58 का स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। मैं ये सेक्टर में बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा। 65 का ब्रेकआउट का इंतज़ार है, अगर 65 के ऊपर का ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाता है निफ्टी के साथ अगर निफ्टी भी रिकवर करता है तो मुझे लगता है कि ये जो रिसेंट हाई 70 के आसपास लगा था, 69-70 के आसपास लगा था, वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 58 से नीचे। 58 रुपीज़ को बताओ स्टॉप लॉस रख के होल्ड ऑन करने की सलाह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश आगरा से। शैलेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास जो है वो एक्सिस बैंक के शेयर हैं 535 से लिए थे मैंने। 535 रुपये पर कितनी क्वांटिटी है, कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? हमारे पास है वो 100। ठीक है, 535 के स्तर पर लिए हैं। फिलहाल 494 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार की कमजोरी में भी ये स्टॉक कभी हरे निशान में है और कुछ समा % की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक क्या करना चाहिए फिलहाल? सिमी, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक में, पर 480 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है कोई फ्रेश वीकनेस नहीं आएगा। उनको स्टॉप लॉस मैं 480 का दे रही हूँ और टारगेट मेरे ख्याल से 520 से 530 का ही होगा। अगर 530 के ऊपर जाके ये ब्रेकआउट दे सकता है तो इसमें एक नया डायरेक्शन आएगा, नया ब्रेकआउट आएगा और नया अप ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल 480 का स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है। चलिए, 480 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलने की राय होगी, होल्ड करके रखिए स्टॉक को। अगली कॉलर हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। ये मैसेज आया है उनका गाजियाबाद से, मीनाक्षी का। इन्होंने ये आरबीएल बैंक बाय करना चाहती हैं। सिमी, क्या राय होगी आपकी, इस लेवल पर आरबीएल बैंक बाय कर ले? गाजियाबाद से ये कॉलर हमारे साथ जुड़ी है मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या सवाल है आपका? आप आरबीएल बैंक खरीदना चाह रही हैं? हेलो। हेलो,
जी पूछिए अपना सवाल मीनाक्षी। मैं आरबीएल बैंक क्या इस टाइम अब एंट्री ले सकते हो या वेट करना पड़ेगा? और एक मार्केटर पे पूछना है। मार्केटर्स पे क्या सवाल है आपका? तो 5 साल से मैंने होल्ड किया हुआ है। ओके। तो उसमें कोई मतलब 45-50 पे ही लिया था और अब भी उसी रेट पे है। 45-50 पे आपने लिया था मार्केटर को? हाँ। ओके। तो सिमिंग का 2 सवाल है। एक तो आरबीएल बैंक पे है, क्या ये लेवल सही होगा इस वक्त इस पर खरीदारी करने के लिए, और दूसरा सवाल इनका मार्केटर पे है। इन्होंने कुछ टाइम पहले 45 के लेवल पे स्टॉक को लिया था, तो अभी जानना चाह रही है कि अभी ये क्या करें। इनको हल्का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, हल्का फायदा यहाँ पर हो रहा है। देखिए आरबीएल बैंक के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये मुझे लगता है कि अच्छा बैंक है, और आगे जाके अगर 2 से 3 साल का नज़रिया है तो करंट लेवल पर भी अगर लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार भी किया जा सकता है। 480 से 475 का सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो वहाँ पे एक कोई भी डिप में करेक्शन में ये स्टॉक वापस एक्यूमुलेशन इसमें कर सकते हैं। पर अगर उनको खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 2 से 3 साल के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि 505-500 का रेंज बहुत ज़्यादा कोई रेंज हो गया, क्योंकि मैं इस बैंक में बुलिश हूँ। मुझे लगता है 2-3 साल में ये बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने वाला है। तो रहा सवाल आरबीएल बैंक में, मेरा तो बाई रिकमेंडेशन है इसमें। मेरा उनका दूसरा सवाल मार्केटर लेके था और उन्होंने 4-5 साल पहले सेम भाव पे ही खरीदा था। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि नीचे आपको ऐड करने का था, आपने नहीं किया, इसलिए आपका उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पर अभी जो चार्ट का सिचुएशन है इसमें लग रहा है कि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड देख के मुझे लग रहा है कि आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। 55 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, वही इसका रिसेंट हाई भी है। उस रेंज का क्रॉसओवर हो जाएगा तो इसमें एक ब्रेकआउट भी आएगी, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपने 5 साल इंतज़ार किए, स्टॉक चार्ट खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा करेक्शन करंट लेवल से उम्मीद नहीं है। पर 55 का ब्रेकआउट अगर हो गया तो इसमें आपको 70-75 तक का रैली देखने को मिल जाएगा। एक डिस्क्लेमर है, ये दोनों स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, तो मैं दोनों में ही बुलिश हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं दोनों को ही होल्ड करने के लिए कहूँगी। जी, तो बने रहने की सलाह है। मार्केटर में ऑलरेडी आपने काफी समय दिया है, थोड़ा समय और दें, इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, और इन स्तरों पर आरबीएल बैंक भी अच्छा लग रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष हैं दिल्ली से। गुड आफ्टरनून मनीष, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मेरा सवाल है कैमलिन फाइन साइंस के ऊपर। मैंने 7,000 शेयर लिए हैं 106 रुपए के ऊपर। मेरा इसमें नजरिया है 3 से 4 साल के लिए। अब मेरे को फोन पे जवाब दे देना मैडम। बिल्कुल, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगी। कैमलिन फाइन साइंसेज 106 रुपए की खरीद है, थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन स्टॉक में आज मजबूती है, यानी कि एक कॉन्ट्राबैट के तौर पर देखा जा सकता है। बाजार में गिरावट है, लेकिन यहाँ स्टॉक में 0.3% की बढ़त बनी हुई है। अगले 3 साल के लिए एज इन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा लग रहा है सिमी आपको, कैमलिन फाइन साइंसेज? पल्लवी, मैं टेक्निकली देखती हूँ और टेक्निकली चार्ट्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, और जो लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है वो एकदम बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, जिसका सपोर्ट 85-80 के आसपास है और रेजिस्टेंस 115 से 120 के आसपास का है। तो जब तक ये स्टॉक इस रेंज के बीच में रहेगा तब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी एक्सपेक्टेड नहीं है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया से मैं होल्ड करने के लिए कह सकती थी उनको, पर उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है, इसके लिए फंडामेंटली उनको रिसर्च करना पड़ेगा, या दूसरा कोई एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से उनको उतना लॉन्ग टर्म के लिए शायद रखने से उतना फायदा ना हो। टेक्निकली एटलीस्ट इसमें कोई ट्रिगर नहीं है। जब तक 85 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक होल्ड में ही बना रहे, यही बेहतर है। तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए उतनी बेहतरीन बेट नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल थोड़ा समय आप दे सकते हैं। होल्ड ऑन करने की सलाह है कैमलिन फाइन साइंसेज।